दोस्तों, तीर्थ नगरी हरिद्वार के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते ही होंगे, जहां गंगा अपना पहला कदम धरती पर रखती है। ऐसी मान्यताएं और कथाएं हैं कि यहाँ गंगा में डुबकी लगाने से पापी भी तर जाते हैं। इसलिए हर दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ हजारों भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पुराणों में गंगा के बारे में कही गई बातें सच हो रही हैं? क्या गंगा सही में धरती छोड़कर स्वर्ग प्रस्थान कर चुकी है? क्योंकि आज गंगा का जल इतना दूषित हो चुका है कि हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट भी अब स्नान के योग्य नहीं रह गए हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तो गंगा पृथ्वी से वापस स्वर्ग को चली जाएगी। आपको बता दें कि कलयुग ने यह समय पूरा कर लिया है जब गंगा को पृथ्वी से वापस स्वर्ग चले जाना था, क्योंकि कलयुग के अब तक 5000 से भी अधिक वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, बीते साल वैज्ञानिकों ने यह बताया कि गोमुख ग्लेशियर लुप्त हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोमुख ग्लेशियर ही वो ग्लेशियर है जहां से गंगा की धारा निकलती है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या है इन भविष्यवाणियों और कथाओं का पूरा सच। क्या सही में इस समय गंगा स्वर्ग में प्रस्थान कर चुकी है? और माँ गंगा के साथ वो कौन सी नदियां हैं जो पहले ही लुप्त हो चुकी हैं? और अगर गंगा नदी लुप्त हो चुकी है तो जिसे आज हम देखते हैं वो क्या है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के प्रभाव से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंची। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा पतित पावनी भी कही जाती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्षों में गंगा पृथ्वी से वापस स्वर्ग चली जाए, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि कलयुग के जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब गंगा पृथ्वी से वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। गंगा के स्वर्ग वापस लौटने के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कथा है कि एक बार गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी आती हैं, तो सरस्वती ने लक्ष्मी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई, सरस्वती सरस्वती नदी बन गई और गंगा भी नदी रूप में पृथ्वी पर आ गई। इस घटना के बाद नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में पृथ्वी पर कब तक रहेंगी। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट आएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग के 5123 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पद्मा एवं सरस्वती नदी का लोप हो चुका है और अब सिर्फ गंगा ही बची है। दोस्तों, IIT कानपुर के कई शोध पत्रों के अनुसार गंगा के पूर्व भारत में सरस्वती नदी बहती थी और इसकी कई धाराएं थी। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त तथा कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सरस्वती नदी लुप्त हुई तो वह मुख्यतः 2 भागों में विभक्त हो गई, पहली सिंधु और दूसरी गंगा। कहते हैं कि सरस्वती लगभग 21,000 वर्ष पूर्व अपने शबाब पर थी। दोस्तों, इसके अलावा भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि इन तीनों देवियों के साथ वृंदावन और काशी को छोड़कर सभी तीर्थ भी पृथ्वी का त्याग कर देंगे और कलयुग का अंत आते आते शालिग्राम, शिव शक्ति और जगन्नाथ जी भी पृथ्वी का त्याग करके अपने अपने लोक लौट जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के गंगोत्री स्थान को गंगा का उद्गम मानते हैं, किंतु उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहां गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटती है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर क्यों हो रही है माँ गंगा लुप्त और क्या कहती हैं भविष्य
भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। दोस्तों, अगर हम गंगा के लुप्त होने के प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो उसका सबसे बड़ा कारण है गोमुख ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। दोस्तों, आपको बता दें, गोमुख ग्लेशियर कुल 30 किलोमीटर लंबा है। ये 143 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो गोमुख ग्लेशियर 500 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक चौड़ा है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ग्लेशियर पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से लगभग लुप्त होने की कगार पर आ गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इसके पिघलने का कारण यहाँ होने वाली बारिश को भी बताया है। उनका कहना है कि पहले ग्लेशियर में सिर्फ बर्फबारी ही होती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से यहाँ बारिश भी हो रही है, जिससे बर्फ तेजी से पिघल रही है। अब गंगोत्री धाम में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से भविष्य मालिका ग्रंथ में पहले ही लिख दिया था। दोस्तों, आज से लगभग 600 वर्ष पहले पंच सखाओं द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में प्राकृतिक बदलावों से कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम से देखने को मिलेंगे, यानी बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, चारों धाम से संकेत मिलेंगे। दोस्तों, चारों धाम सहित उत्तराखंड के जोशीमठ और आसपास के इलाकों में जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देखकर अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मां गंगा के बारे में की गई श्री अच्युतानंद दास जी की ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। दोस्तों, आपके भविष्य मालिका और इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।